अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अगेती सब्जियों की खेती कर रहे किसान से मुलाकात। चना की फसल में समेकित कीट नियंत्रण के उपाय। अपने राज्य में बहुत से किसान अगेती सब्जियां लगाकर अच्छी आय ले रहे हैं। बस जरूरत है अगेती सब्जियां लेने के लिए कुछ जरूरी प्रबंधनों को करने की, क्योंकि इन प्रबंधनों को करके किसान अगेती सब्जियों का अच्छा बाजार भाव ले सकते हैं। आज हम आपको राधा किशनपुरा जिला सीकर के ऐसे ही प्रगतिशील किसान कुलडाराम सैनी से मिलवा रहे हैं, जो अगेती सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि ये किसान सब्जियों की अगेती फसलें किस प्रकार से ले रहे हैं। किसान अब अधिक आय कमाने की चाह में हाईटेक कृषि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज के समय में किसान हाईटेक खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। इसके साथ ही यदि किसान अगेती सब्जियों की खेती करे तो अपनी आय और बढ़ा सकते हैं। मैं 15 साल से ड्रिप लगा रखी है। तो पहले तो ऐसे फसल करता, अब लोटन लगा के फसल करा तो इससे मतलब भाव अच्छा मिल जाए। अच्छा भाव के लिए लगाया। तोरी का है, ककड़ी का है, तरबूज है, खरबूजा है, सारी चीज़ों का मतलब प्रयोग करता हूँ। तो इसका मतलब लोटन से अच्छा भाव मिल जाता है। ये किसान अच्छा बाजार भाव लेने के लिए लो टनल में अगेती सब्जियों को लगाते हैं। लो टनल में सब्जियों को लगाने से सब्जियों पर फाले का असर नहीं होता है और बाजार में सब्जी आने से इनके बाजार भाव भी अधिक मिलते हैं। तो बात जोत कराएगी, पचा खाद गिराएगा मायने, जिंक गिरा, पोटाश गिरा, ये मायने खाद गिर के बेड बना के पचा लोटन और बेच लगाकर पचा लगाया जाएगा। तो ये के लिए मतलब खाद भी मायने कम लागे, पानी भी कम लागे, दोनों चीज कम लागे मायने, तो पैदावार अपना अच्छी आवेगी मायने। लो टनल में इन्होंने सब्जियों की खेती मल्चिंग और ड्रिप के माध्यम से कर रखी है। मल्चिंग और ड्रिप लगाने से फसल में खरपतवार नहीं उग पाते हैं। कम पानी में अधिक एरिया में सिंचाई हो जाती है। उर्वरकों को अलग से देने की आवश्यकता नहीं रहती है। सिंचाई पानी के साथ आसानी से उर्वरकों को दिया जाता है। मैचिंग किया हुआ है कि खरपतवार के लिए लगाई जाए, तो मैचिंग बिछाने से मतलब फायदा मिल जाए, खरपतवार को नहीं हुआ। तो ये मायने किया आदमी की जरूरत को नहीं रहा, मतलब एक बार चुबाई कर दिया, बाद में पानी भी कम लागे और तो इनमें खाद भी कम लागे
पानी भी कम लागे, पैदावार ज़्यादा आवे, तो इसके लिए लगाई जाए यहाँ। तो और धनिया की 2 कटाई यहाँ बाद में बेल फैल जाएगी। ड्रिप से पानी कम लागे, ड्रिप की सिंचाई बहुत अच्छी है, खाद भी कम लागे इससे। तो अब तो पानी नॉर्मल पानी चाहिएगा, 10-15 दिन से पाओ, और बाद में इन्हें 1 दिन छोड़ रही 1 दिन पाना पड़ेगा। तो इससे क्या है, अब ग्रोथ ज़्यादा करेगी, कम पानी चाहिए अभी टाइम पर, तो पास से ज़्यादा पानी चाहिएगा, ग्रोथ ज़्यादा करे। और खाद भी कमाए बुआ दिया 7-15 दिन से 20 दिन से, कैल्शियम है, पोटास है, जिंक है, कई चीज़ें बुआ देता। किसान भाइयों, ये किसान बेडों के बीच बीच में खाली पड़ी जमीन का सदुपयोग करने के लिए हरी पत्तियों के लिए धनिया की फसल लगाते हैं। इस धनिया की ये किसान 2 कटाइयाँ करते हैं और इस धनिया को छोटे छोटे बंडलों में बांधकर बेचते हैं। इस हरे धनिया को बेचने पर जो आय मिलती है, उससे इनको जो सब्जी लगाई है उसका खर्चा निकल जाता है। तो किसान भाइयों, आप भी इस किसान की तरह अगेती सब्जियों की खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। तो क्या करिए, बस खाली जगह भी नहीं रखता हूँ, बीच के मायने धनिया लगा देता हूँ, तो धनिया की 2 कटाई हो जाती है। तो खर्चा पानी तो ये का मतलब है, लोटन का धनिया की फसल कराना साइड में, ये का मायने हो जाए। तो धनिया की फसल भी खर्चा निकाल देता हूँ, गेती फसल भी हो जाए, लोटन लगा से गेती फसल मना 1.5 महीना को बंदल भाव अच्छा मिल जाए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चना की फसल अभी फूल और फलियों की अवस्था पर है और इस समय फसल में कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अगर किसान समय रहते इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण नहीं करते हैं तो फसल पूरी तरह से तबाह हो सकती है। ऐसे में सावधानियां रखते हुए चना की फसल में समेकित कीट नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति। और जैसा कि आज वर्तमान समय में जो है चने की फसल कृषकों के खेतों में लगी हुई है और चने की फसल में जो है मुख्य रूप से हम आज जो है कीटों का निराकरण किस प्रकार से करना है इसके बारे में हम आज चर्चा करना चाहेंगे। तो चना में मुख्य रूप से पहला जो होता है फली भेदक कीट लगता है, हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा जिसका वैज्ञानिक नाम है। और यह मुख्य रूप से जहाँ भाई चने की फसल उगाई जाती है उन सभी क्षेत्रों में है। अगर समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया जाता है तो लगभग 60 से 70% तक जो है उत्पादकता को कम कर सकता है। और इसकी पहचान जो है इल्लियों की पहचान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इसकी इल्लियाँ अगर देखेंगे तो ये काले रंग के, भूरे रंग के या हल्के पीले रंग की होती हैं और इस पर एक लेटरल लाइन होती है इसके पीठ पर, या इसकी पहचान होती है। और इसके जो मादा कीट होते हैं, मादा कीट जो होते हैं लगभग 1200 से 1400 अंडे जो होते हैं पत्तियों पर देते हैं। और आप देखेंगे कई बार पत्तियों पे जो होते हैं मोती के रंग के जो होते हैं चमकदार जो अंडे आपको देखने को मिलेंगे। यह जो होती है मादा कीट जो होते हैं अंडे देती हैं और यह अंडों से लगभग 6 से 7 दिनों में जो होते हैं वो छोटी छोटी इल्लियाँ निकलेंगी और सूढ़ियाँ जिसको बोलते हैं। और ये सूढ़ियाँ क्या होती हैं कि जब भी चने के कोमल पत्ते होते हैं उनको खुरचकर खाना होता है, पुष्प को खाना होता है। अगर फली बन चुकी है तो फली के अंदर जो होते हैं ये घुसकर
और उसका आप देखेंगे आधा शरीर अंदर होता है, आधा शरीर बाहर होता है। तो उसके दाने को खुरच खुरच कर खाते रहते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे दाने बढ़ जाते हैं, छेद बन जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है फलीवेदक कीट बोला जाता है। और यह लगभग जो होता है 14 दिनों तक जो होती है इसकी सूढ़ियाँ जो हैं वो दाने को खुरच कर खाते रहती हैं। और इसके बाद इसमें कई कैचुअल की प्रक्रियाएँ होती हैं, और उसके बाद जो है 14 दिनों के बाद जो होते हैं कोकून में बंद हो जाता है और मिट्टी के अंदर ये चले जाते हैं। और 10 दिनों के बाद जो होते हैं नए कीट इससे उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार से ये जो है अन्य चने के क्षेत्रों में जो है अन्य खेतों में जो है अपने प्रभाव को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब जो है हम चने में जो है इस फलीवेदक कीट जो है इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, यह मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चना में जो पारंपरिक विधियाँ होती हैं वह निश्चित रूप से अगर अपनाते हैं, जैसे कि हम गर्मी के दिनों में गहरी जुताई कर लें, खेत के आसपास जो मेड़ होती है उस पर खरपतवार होंगे उनको आप सफाई कर लें, अन्य फसल के जो अवशेष होते हैं उसको हम निश्चित रूप से साफ सफाई कर लें। और शस्य क्रियाओं में अगर हम बात करें तो शस्य क्रियाओं में जो होता है चने की जो प्रतिरोधक किस्में होती हैं, जैसे JG 130 किस्म है जो फलीवेदक के लिए जो होती है थोड़ा प्रतिरोधक होती है। उसके अलावा जो है चने के साथ अंतर फसली जैसे हमारी धनिया होती है उसकी खेती कर सकते हैं, मतलब 2 लाइन आप चने की लगाइए, 2 लाइन जो है धनिया की आप लगाइए। उसके अलावा कई बार होता है किसान भाइयों हमें खूंटी लगानी होती है टी आकार की। चने की फसल में प्रारंभिक कीट नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रयोग जैसे Y या T आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। चना की फसल में वयस्क कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 नग प्रति एकड़ की दर से लगाएं। कई बार जो है अगर फेरोमोन आपके पास उपलब्ध नहीं है तो किसान भाइयों आप लोग जो 1 से 1.5 मीटर की लाइन में आप देखिए, अगर आपको 1 से 2 इल्लियाँ दिखाई देती हैं तो आप समझिए कि 14 दिनों बाद जो है इसका प्रभाव बहुत अधिक खेत में देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके का हमें यांत्रिक विधियाँ हैं और अनुमान करने के क्या तरीके होते हैं उसके बारे में आपको मैं बताया। फली बनने के समय फली छेदक कीट के आक्रमण की अधिक संभावना रहती है। वयस्क कीटों की उपस्थिति के आधार पर NPB नामक जैविक कीटनाशक 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यदि कीट दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 12 से 15 ml मात्रा प्रति पंप की दर से स्प्रे करें। तो अब किसान भाई दूसरा मुख्य रूप से जो कीट होता है वह होता है एफिड होता है, माहू भी होता है। कई बार जो है वो फसल में रस शोषक कीट होता है। आप इस कई बार यूरिया का अधिक छिड़काव करने के कारण भी होता है, या बादल बहुत लगे हुए होते हैं, कोहरे की समस्या है, तो इसके जो निम्फ होते हैं, प्रोण होते हैं, उसके रस को चूसते रहते हैं, पौधे को पीला करके सुखा देते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए भी जो है आप निमास्त्र का जो है 2 लीटर मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, या इमिडाक्लोपिड जो होती है उसकी 200 ml मात्रा को जो है 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं प्रति एकड़। तो इसके अलावा जो होता है कई बार इसका अगर प्रकोप ज़्यादा है तो थायोमेथेक्साम की जो 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मिर्च का जायका भले ही तीखा हो, लेकिन इसकी खेती करने वाले किसानों के लिए मीठा होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि मिर्च की मांग बाजार में साल भर बनी रहती है और इसकी खेती से किसानों को अच्छी आमदनी मिल जाती है। अगर आप भी मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिर्च एक मसाला वाली फसल है। हरी मिर्च की मांग सब्जी बाजारों और मंडियों में हमेशा बनी रहती है। मिर्च का उपयोग सब्जी, अचार, चटनी और दवाएं बनाने में किया जाता है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। वैसे तो मिर्च की खेती हर प्रकार की जलवायु में हो सकती है, लेकिन इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी गई है। इसके पौधों के लिए ज्यादा ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक होते हैं। मिर्च की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अति उत्तम माना गया है। अगर इससे कम और ज्यादा तापमान होता है तो इसका असर मिर्च के उत्पादन पर पड़ता है। मिर्च की खेती के लिए 6.5 से 7.5 pH सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो हरी मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, वो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए किस्मों का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों द्वारा मिर्च की खेती के लिए किस्मों का चुनाव अपने क्षेत्र के अनुसार ही करना चाहिए। काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ, जवाहर मिर्च, अर्का सुफल, गायत्री प्रिया, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और भाग्य लक्ष्मी का चयन करके किसान भाई खेती कर सकते हैं। मिर्च की संकर किस्में: काशी अर्ली, काशी हरिता, उजाला, तेजस्विनी, अग्नि, चैंपियन, सूर्या की खेती करके किसान अधिक पैदावार ले सकते हैं। सामान्य बीज की मात्रा 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है और मिर्च की हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज की मात्रा 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। मिर्च के बीज की बिजाई करने से पहले उसको उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण सही हो। बीज को 3 ग्राम थीरम और 2 ग्राम कार्बेडिज्म प्रति किलो बीज से उपचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से 3 से 4 सप्ताह में नर्सरी पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। मिर्च की फसल के लिए खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर डालकर खेत में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। उर्वरक में यूरिया 137 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 187 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा पौध रोपाई के समय खेत में डालते हैं और बाकी बची नाइट्रोजन खड़ी फसल में डालते हैं। मिर्च की पौध की रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। किसान को लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 60 गुणा 45 और 45 गुणा 30 सेंटीमीटर पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई की मात्रा मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। मिर्च की फसल पर फूल और फल आना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार किसान मिर्च की खेती करके हरी मिर्च की सामान्य किस्मों से औसत उपज 125 से 250 क्विंटल और संकर किस्मों से 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है राजाखेड़ा जिला धौलपुर से राधेश्याम जी ने। आप आलू की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो राधेश्याम जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
आज हम आपको आलू में लगने वाले रोग और कीटों का प्रकोप उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसान भाई, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आलू में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं उसमें है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पोटैटो स्कैब और ब्लैक वाट। अर्ली ब्लाइट में जनरली देखा जाता है पत्ती के जो बीच पोर्शन होता है जिसमें छोटा छोटा भूरा रंग का धब्बा बनता है जो आगे चल करके धीरे काला हो जाता है और अंगूठी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। लेट ब्लाइट जो पछती अंगमारी बोलते हैं, पछती अंगमारी रोग में जनरली बोला जाता है किनारे से पत्ती जल करके धीरे धीरे वो मिडरीप की तरफ मध्य सिरा की ओर धीरे धीरे होना शुरू होता है। पिछेती झुलसा रोग फाइटोफथोरा नाम के कवक के कारण फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, शाखाओं और कंदों पर दिखाई देता है। जब वातावरण में नमी और बादल छाए रहते हैं और कई दिनों तक बरसात होती है, तब इस रोग का प्रकोप पौधे की पत्तियों के किनारे से शुरू होता है और पत्तियों की निचली सतहों पर सफेद रंग के गोले बन जाते हैं जो बाद में भूरे और काले रंग के होकर पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं, जिससे पौधे की कोशिकाएं मर जाती हैं और कंद का आकार छोटा रह जाने से उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो इस तरह का लक्षण जब पत्ती में दिखाई पड़े तो निश्चित रूप जान लीजिए कि उसमें पछेती अंगमारी रोग का प्रकोप हुआ है। सबसे पहले हमको किसान बंधु, वास्तव में ये दोनों बीमारी बीज के द्वारा भी फैलता है और मिट्टी से द्वारा भी फैलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार आप जरूर करना चाहिए। इसलिए रिडोमिल एमजेड से हमको बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार भी करना चाहिए और यदि रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं खेत में तो यथाशीघ्र उसका छिड़काव भी करना चाहिए। जनरली हम लोग बोलते हैं 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके रिडोमिल एमजेड का छिड़काव किया जाए, निश्चित रूप से कर सकते हैं इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा आप 10 दिन के अंतराल पर कार्बेडाजिम मैंकोजेब 75% WP मिश्रण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। आलू की फसल में रस सूचक कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट पत्तियों, कोमल टहनियों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल में सिकुड़ने रोग होने लगता है। इस वजह से फसल का उचित विकास नहीं हो पाता। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक वाट, या कह सकते हैं काला धब्बा रोग भी कह सकते हैं। तो ब्लैक वाट जो बीमारी है जनरली देखा जाता है खास कर कंध में दिखाई पड़ता है। तो जिस तरह से हमारा जो जब छोटा सा पैर में या हाथ में जब चोट लगता है तो हमारा घाव बन जाता है छोटा छोटा, और ऊपर जब उसको अपने आप सूखने लगता है तो धीरे धीरे छोटा सा उभार आ जाता है। ठीक उसी तरह से कंध में भी छोटा छोटा उभार दिखाई पड़ता है जो काला रंग का होता है, जिसके कारण से धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। जनरली देखा जाता है ये एक तरह का जीवाणु के द्वारा या कह सकते एक तरह का बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके अलावा एक बीमारी और लगता है कंध में, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैब। स्कैब जनरली होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक एक तरह का जीवाणु है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस बोलते हैं उसको। उसके कारण से ये देखा गया कि इस बीमारी का धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसमें भी देखा जाता है इसके कंध में ही खास करके लक्षण देखने को मिलता है। उसमें शुरू में ये भूरा रंग का अंकुरण होने के बाद में छोटा छोटा जिस तरह सफेद सफेद निकलने लगता है, ठीक उसी तरह से खास करके स्कैब में भी ब्राउन कलर का छोटा छोटा धब्बा दिखाई पड़ता है। जैसे हमने बताया ब्लैक वाट या स्कैब, ये दोनों बीमारी वास्तव में देखा गया है कि जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो इसके लिए हम लोग रोकथाम के लिए सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि हमको बीज प्रमाणित बीज का बीज लेना चाहिए। दूसरा, हमको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 200 मिलीग्राम का घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। और खास करके ये बताना चाहेंगे किसान बंधु कि इस बीमारी को, चूंकि ये बीमारी वास्तव में बीज से होता है, तो इसीलिए हमको बीज उपचार भी करना चाहिए। जनरली हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घुला करके उसी में हम लोग डुबा देते हैं और डुबा करके कम से कम 15-20 मिनट आलू छोड़ देते हैं। फिर उसको छाया में सुखा करके उसकी बुआई करने पर इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से आप, मैंने जो भी सलाह दिया जिसको आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगा। तापक्रम थोड़ा बढ़ने पर निश्चित रूप से बीमारी का प्रकोप खास करके आलू में कम देखने को मिलता है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता